अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं मौजूद हूँ हीराबाद में, गौशाला उस तरफ रह गई, टाटा मिल का इलाका है ये। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। मेरे को ख़ास को मुकम्मल रिकॉर्ड करना, आपके वो इलाके जहाँ आपका बचपन गुजरा, आपके स्कूल के दोस्त, आपके गली मोहल्ले के दोस्त सर याद आती हैं। अपना आबाई इलाका, वो घर जहाँ हम पैदा हुए, कभी हम भूल नहीं सकते। तो ये टाटा मिल, ये भाई मेरे साथ है, मुझे लोकेशन पर ले जाने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ ये मैं बताता हूँ आपको। ये वो गली है मौलाना शमसुद्दीन वाली, टाटा मिल। टाटा मिल, यहाँ कभी मिल हुआ करती थी, टाटा मिल जहाँ बोरियाँ बनती थी। बोरियाँ समझते हैं ना, वो सूत वाली बोरियाँ, ब्राउन रंग की। सुना है कि टाटा मिल में वो बना करती थी। कौन से वाला? पर्दा, मुझे पर्दा भी नजर नहीं आ रहा। हाँ वो पर्दा, हाँ बना हुआ, सही। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, थैंक यू, आपने मुझे हेल्प किया, थैंक यू। तो मैं इस तरफ इस गली में तो पहली बार ही आ रहा हूँ। गुंजान आबाद इलाके, पुरानी तर्ज तामीर वाली गलियाँ, छोटी गलियाँ, एक तो मनसूबाबंदी से बड़े रोडों वाली कॉलोनियाँ बनी हुई होती, उस तरह से नहीं है ये। और ये इलाका पाकिस्तान से पहले भी आबाद था ना, यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी रहा करती थी, लेकिन वो माइग्रेट कर गए ज़्यादातर लोग उनमें से। तो फिर वो लोग जो हिंदुस्तान से आए यहाँ पर, पाकिस्तान हिजरत करके, वो लोग यहाँ आबाद हुए। तो यहाँ है वो घर नईम साहब वाला, जिसमें मोहम्मद अली भाई कराची में होते हैं। यहाँ वो 50 साल उन्होंने गुजारे। मैं वो घर स्पेशली ढूंढ के दिखाता हूँ। ये गली वही है। कराची में रहते हैं, बैंक में यहाँ जॉब की। आजकल उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। कैंसर है उन्हें, अल्लाह ताला सबकी सेहत बहाल रखे, सब खुश रहें। तो ये गली के एंड तक मैं आ गया हूँ। अब मैं उनके घर तक जाता हूँ, वो देखता हूँ उनका घर कौन सा था। भाई उनके वालिद का नाम था। हाँ, ये भाई मुझे मिले हैं, वो कह रहे हैं मोहम्मद अली भाई को मैं जानता हूँ। आपका नाम क्या था? हाँ, अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद भाई, तो अब्दुल रशीद भाई हैं ये। मोहम्मद अली भाई आपको जानते हैं, आपके वालिद साहब को भी जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, इन्होंने मुझे फाइनली घर बता दिया कि जो आपका घर था ये है। उन्होंने मुझे इशारे से बताया, वो जो छप्पी पड़ी हुई है, मोहम्मद अली भाई ये है आपका घर। मोहम्मद अली भाई, नूर मोहम्मद साहब पुराने आपके जानने वाले हैं, आपकी गली में, आपके घर के थोड़ा सा सामने इनका घर है। ठीक है नूर मोहम्मद भाई, बहुत शुक्रिया। ये कदीर भाई हैं जो कि मोहम्मद अली भाई के सामने घर में रिहाइश पजीर हैं। और ये इस गली में से गुजरते हुए एक पेटिस वाले भाई जो कि एक मखसूस अंदाज में आवाज़ लगा रहे हैं। और ये मासूम बच्चे, कभी मेरा और आपका बचपन भी इसी तरह का रहा होगा, जेब खर्च लेकर किसी ठेले वाले के इर्द गिर्द। अम्मी भिखा रही है, अबू भिखा रहा है, नानी भिखा रही है, बहू भिखा रही है, चाच भिखा रही है, नंद भिखा रही है, देवर भिखा रहे हैं, जेठ भिखा रहे हैं, नंदो भिखा रहे हैं, चिटानी भिखा रही है, दौरानी भिखा रही है। बेटे ये है भाई टाटा पाड़ा, टाटा मिल और हीराबाद का ये इलाका। पेटिस बेच रहे हैं अंकल और बहुत जबरदस्त किस्म की आवाज लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद अली भाई, आपके घर के बिल्कुल साथ ये मुझे मिले पेटिस वाले। और ये है आपकी गली। तो आज की वीडियो में जो ऑफर चीज़ें हुई हैं वो बहुत कमाल की चीज़ें हैं। ये घर मेरे पीछे रुखसाना बाजी का है। और नूर मोहम्मद साहब से आपकी बात करवा दी, कदीर भाई से, उनकी फैमिली से आपकी बात होगी। ये सारी चीज़ें ऑफर में हुई, ये रिकॉर्ड में नहीं हुई। बहुत खुश थे सब, वो सब पुरानी यादें ताज़ा करके बहुत खुश हो रहे थे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रुखसाना बाजी वो घर ले गई, वहाँ उन्होंने पानी वगैरह पिलाया, हमें बिठाया, मतलब बेटा परेशान हो रहे हो, थक गए हो, गर्मी है, पसीना आ रहा है आपको, सारा कुछ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो टाटा मिल हीराबाद, यहाँ से जाता हूँ मैं। और नेक्स्ट पड़ाव हमारा क्या होता है। मुझे एक और मैसेज आया हुआ है, हमारे एक न्यू व्यूवर हैं, पाक कॉलोनी का कब्रिस्तान और प्लस गरीबाबाद
मैंने उनसे कुछ और डिटेल मांगी है, वो डिटेल मुझे मिल जाए तो इंशाल्लाह उन्हें भी रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा और जितनी भी आपकी रिक्वेस्टें आई हुई हैं, किसी मेहरबान ने कहा था आम का बाग, हालांकि हम दिखा चुके हैं, लेकिन मीरपुर खास में एक बहुत बड़ी जो है वो मंडी है, सब्जी मंडी नहीं, ख्वाजा स्टॉप पर, वो बहुत बड़ी मंडी है। वहाँ पर ख़ास तौर पे अब तो आम का सीज़न है तो आम बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर। कोशिश करूँगा आपको किसी दिन वहाँ भी लेके। ये बच्चा मुझसे पूछ रहे हो अंकल आप क्या बनाते हो? बेटा इसमें वीडियो बनाते हैं, ठीक है? हाँ मेरा बच्चा। और यहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था, गौशाला वाला रोड, सामने ये वही सब्जी मंडी छोटी सी जो हीराबाद की है, जहाँ पर अच्छा ज़ीशान भाई, तो ये इनकी दुकान है टेलरिंग की, ठीक है माशाल्लाह। सर ये बड़े भाई छोटे भाई सब भाई हैं, ठीक है। और आप कौन से भाई हैं? तो चले जी, चलते हैं यहाँ से। अभी वो ज़ीशान भाई की दुकान पर रुके हुए थे। जिंदा दिल लोग हैं वो, जिस तरह है ना, मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि जिस तरह लाहौर के बारे में कहा जाता है जिंदा दिलान है लाहौर, तो मीरपुर खास का अगर कोई लाहौर है जिंदा दिली के लिहाज से, है ना, जुमलेबाजी जुगतबाजी, तो वो हीराबाद है। अगर आपने हीराबाद देखा है या आप हीराबाद में रहते हैं तो आप जानते होंगे कि हीराबाद के लोग बस माशाल्लाह जिंदा दिल है। आरजे अली मुनव्वर यूट्यूब चैनल। अच्छा, हीराबाद के बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर हैं, मैं समझता हूँ मीरपुर खास में से ज़्यादातर हमारे जो फॉलोवर हैं शायद वो हीराबाद के रहने वाले हैं। मीरपुर खास में भी देखने वाले हीराबाद के मौजूद हैं, कराची में, हैदराबाद में, पाकिस्तान से बाहर। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जितने भी लोग हीराबाद से जा चुके हैं हीराबाद छोड़कर, तो आपके लिए मीरपुर खास की तरफ से सलामती की दुआएं। बेदरिया की बिरयानी आ गई है सामने दोबारा। ये है जनाब हाजी बेदरिया बिरयानी वाले। ये हीराबाद चौक, चलते हैं यहाँ से और किसी और जगह फिर दोबारा मिलते हैं। चलें ठीक है, आशिर साहब नमाज पे गए हैं और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ और अपने काम कहाँ पहुँचे उनको भी देखना है, ठीक है। हीराबाद से इजाज़त लेते हैं आपसे। ये मीरपुर खास है। आज से 8 महीने पहले मैं मीरपुर खास से कुछ इतना ज़्यादा आशना नहीं था। सच में मैं अगर मीरपुर खास में गुजारे अपने 35 साल एक तरफ रखूं और ये गुज़श्ता 8 माह एक तरफ रखूं, तो ये 8 माह इन्होंने मुझे बताया है कि मीरपुर खास क्या है, मीरपुर खास के लोग कैसे हैं। शायद मैं चंद 100 लोगों से मेल मुलाकात कर पाया हूँगा 35 साल में, लेकिन उसके बरखिलाफ़, उसके मुकाबले में इन गुज़श्ता 8 माह में मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, जिनमें से सैकड़ों लोगों से मेरी राह और रस्म हुई है। सर हर तरफ सलामती की दुआएं, लव, प्यार, मोहब्बत, सर बेतहाशा। मैं मानता हूँ कि मैं इतना सोशलाइज कभी नहीं रहा जितना मैं इन 8 माह में हूँ। सर आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। राह में चलते हुए कितने ही लोग सलाम करते हैं, कितने ही लोग पहचानते हैं। सर खैर पहचान तो बुरे हवालों से भी होती है, लेकिन ये पहचान बहुत खूबसूरत है। नेकी के कामों में लोग सलामतियाँ भेजते हैं। सर ये सारी सलामतियाँ मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आए। मैं पहुंच चुका हूं। ये जो हमारा काम चल रहा था यहाँ, और आज आखिरी दिन है। मिस्त्री जो हमारे हैं ये आज काम यहाँ से फारिग कर जाएंगे। आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी जब हमने पहला तारुफ करवाया था इस घर का, जहाँ हमारी 2 डिफरेंटली एबल बहनें रहती हैं।
तो इस घर की कंडीशन, ये एक पोर्शन है जो आप देख रहे हैं। इस घर की कंडीशन कभी सारी ऐसी हुआ करती थी। हम यहाँ पहुँचे उससे पहले, आज से कोई कमोबेश 1.5-2 साल पहले एक और मेहरबान पहुँचे थे और उन्होंने इनका ये कमरा बनवा के दिया था इन्हें। ये घर बहुत नीचा था, जैसा कि वो पहला कमरा आप देख चुके हैं। एक बात जो मैं बारहा कर चुका हूँ, फिर दिल करता है बार बार करूँ। ये सारे काम जो भी हो रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ एक टूल, एक वसीला हूँ। इसके पीछे हमारे नेक दिल लोग, फरिश्ता सिफ्त लोग, जिनके दिल में इंसानियत के लिए दर्द है, प्यार है, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया है। ऑल व्यूअर्स, पिछले 7 दिन से यहाँ काम चल रहा था। छोटा छोटा काम होता बढ़ जाता है। नॉर्मली हमने पहले भी एक काम किया, वो जल्दी खत्म हो गया। लागत शायद दोनों पे एक जैसी हो गई हो, लेकिन छोटे काम में और प्लस्तर के काम में, फिनिशिंग के काम में ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो वक्त यहाँ ज़्यादा लग गया है। और कुल कॉस्ट कितनी आ गई है वो मैंने अभी पूरा मुकम्मल कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन पानी की टंकी वो रह गई है। मिस्त्रियों का काम आज फाइनल हो जाएगा। वो दरवाजे हमने लगाए थे चौखट, तो वाशरूम की लगी हुई, वो पल्ले उसके ठीक नहीं थे, वो निकलवा दिए। पल्ले नए लगवा देंगे। वो पल्ले सुबह आएगा, वो कारपेंटर वो फिट कर देगा। प्लम्बर का काम इसमें रह गया है, वाश बेसन और पानी वाली टंकी ये उठा के ले आएंगे। प्लम्बर है यहाँ मौजूद इनके घर का, फैमिली का, तो वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बस अब सोचता हूँ कि जो काम हमने चंद हज़ार रुपयों से शुरू किया था, हमारा एक मेहरबान जुड़ा हमारे साथ, दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, और अब ये लाखों रुपए के काम है। शायद मैंने पहले भी 1-2 बार जिक्र किया है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे अपने पास कभी इकट्ठे नहीं देखे होंगे, ना खर्च किए होंगे, जो इस दौरान 2-2.5 मंथ में हम लोग खर्च। और ये सारा क्रेडिट जाता है उन तमाम फरिश्ता सिफ्त लोगों को। बड़ी बात है यार, आज के दौर में जहाँ नफ्सा नफसी है, धोखा है और ट्रस्ट नहीं है, उस दौर में बहुत बड़ी चीज़ है यार ये। कैसे, क्यों, मेरे साथ ही क्यों, पता नहीं। लोग होंगे जो अपनी शान बयान करते होंगे और कहते होंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे जैसा एक आम आदमी, मैं गौर करूँ तो मुझे स्पेसिफिक कोई अपनी कोई बहुत बड़ी नेकियां भी नज़र नहीं आती। यार मेरी ये नेकियां, वैसे सोचते हुए अजीब सी शर्मिंदगी सी लगती है। यार हमारे साथ अगर ये मामला हुआ है तो हमारी शायद कोई बहुत बड़ी बड़ी नेकियां होंगी। अल्लाह ताला ने हम पे करम किया है। अल्लाह ताला के करम तो नो डाउट हैं, लेकिन हमारी नेकियों के बदले हैं, इसमें मैं कोई शोर नहीं हूँ भाई। ये तो अल्लाह का खुसूसी करम ही लगता है कि हम जैसे गुनाहगार लोगों के साथ ये करम का मामला है। क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आता। बस बहुत शुक्रिया उन तमाम फरिश्ता सिफ्त लोगों का कि जो नाम, नमूद, नुमाइश, इससे उन्हें कोई गरज नहीं। बस इंसानियत, ह्यूमैनिटी कि कुछ हो जाए लोगों के साथ, मामलात इस तरह के, खुशियां बांट दें यार लोगों को। अच्छा है, इतना तो मुझे यकीन है कि अच्छा होगा यार। और अगर कभी बज़ाहिर बादल नज़र में कोई बुरा भी हो तो उसमें भी शायद कुछ हिकमत हो परवरदिगार की, हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये एक परेशान थी इस मामले में फैमिली, और हमारी 2 ब्लाइंड बहनें यहाँ रहती हैं। अब चूँकि यहाँ काम हो रहा था तो वो घर में मौजूद नहीं, अपनी बहन के पास गई हैं वो, तो वो आएंगी और यकीनन वो भी बहुत खुश होंगी इन सब चीज़ों को देख। अल्लाह ताला करम करे। घर वापस जाते हुए सोच रहा हूँ कि जब हम नहीं होंगे तब भी निज़ाम हयात इसी तरह से चल रहा होगा। लोग हमें याद करेंगे हमारे बिहेवियर से, हमारे अखलाक से, हमारे किए गए कामों से। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें इस्तकामत दे। आमीन सुम आमीन। कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।